रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 13वां दिन है। रूसी सेना राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। सुमी के रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना ने जमकर बमबारी की। रूस ने सुमी में 500 किलो का बम गिराया। सुमी में 18 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सुमी में इंसानी बस्तियां राख के ढेर में तब्दील हो गईं। रूस की बमबारी के बाद दूर दूर तक सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। सुमी में मलबे में दबे लोगों के लिए रेस्क्यू मिशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। रूसी बमबारी और मिसाइल हमले में तबाह हुए गांव का वीडियो सामने आया, जिसमें सिर्फ तबाही है। यूक्रेन के ज़ाइटोमिर शहर पर रूस ने जमकर मिसाइलें बरसाईं। इसी हमले के दौरान एक तेल डिपो पर मिसाइल लगी, जिसके बाद भीषण आग लग गई। पूरा डिपो जलकर खाक हो गया। रूस यूक्रेन की आर्थिक कमर तोड़ने की कवायद में जुटा। ज़ाइटोमिर ही नहीं बल्कि चेर्निहिव में भी रूसी मिसाइलों ने तेल डिपो को निशाना बनाया। पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। आसमान में काले धुएं का गुबार ही गुबार दिखा। यूक्रेन का दावा है कि रूस रिहायशी इलाकों और स्कूलों को भी निशाना बना रहा है। चेर्निहिव से जो तस्वीरें आईं उसमें दिख रहा है कि एक इमारत पूरी तरह से तबाही हो गई। देखने में ये इमारत स्कूल नजर आती है। यूक्रेन के ओख्तरिका में भी रूसी सेना ने बमबारी की। यहां इमारतें तबाह हो गई। रिहायशी इलाकों में सन्नाटा पसर गया। जो वीडियो सामने आया उसमें एक शॉपिंग मॉल की बर्बादी की तस्वीरें हैं। कीव के करीब इरपिन शहर में रूस लगातार अपनी शक्ति दिखा रहा है। गोलीबारी हो रही है। रूसी सेना के जवान बम बरसा रहे हैं। शहर की रफ्तार थम सी गई। रूसी बमबारी के बीच इरपिन में रेस्क्यू का काम जोरों पर है। शहर के लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में कीव को इरपिन से जोड़ने वाले पुल को तोड़ दिया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए, लेकिन अब इस टूटी हुई जगह के कारण रेस्क्यू में मुश्किल हो रही है। यूक्रेन की रेस्क्यू टीम इरपिन में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एक एक नागरिक को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। वीडियो में देखिए एक बुजुर्ग महिला को क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी तरफ लाया गया। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रूस के हमले में दम तोड़ रहा है। इमारतें तबाह हो गई, सड़कें सुनसान हैं। खार्किव पर रूसी सेना ने जमकर बमबारी की, जिसके बाद ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के लोगों में रूस के सैनिकों के विरुद्ध जबरदस्त नाराजगी है। खेरसन से जो तस्वीरें सामने आई उसमें यूक्रेन के लोग रूस के जवानों से उलझे दिखाई दिए। आम लोगों से घिरने के बाद रूस के सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन में कीमतों और ऐतिहासिक महत्व की चीजों को सुरक्षित बचाने का किया जा रहा है काम। लवीव के चर्च से जीसस की मूर्ति को सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यूक्रेन रूस की त्रासदी में न जाने कितने मासूमों के सर से पिता का साया छिन गया। एक बेसहारा मासूम पोलैंड बॉर्डर अकेले पार कर रहा था। ये तस्वीर वायरल हो गई। बच्चा लगातार रो रहा है, हाथ में बैग लेकर अकेले ही सड़क पर चला जा रहा है। रूस के साथ युद्ध में लगातार यूक्रेन अपनी शक्ति का दम भर रहा है। जेलेंस्की का दावा है कि 13 दिन के युद्ध में रूस के इतने हथियार हमने तबाह किए जितने 30 साल में नहीं होते। यूक्रेन के दावे पर विश्वास करें तो अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। साथ ही रूस के 303 टैंक, 48 लड़ाकू विमान भी मार गिराए। युद्ध में जल रहे यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भावुक बयान दिया। उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दुनिया ऐसे ही तमाशा देखती रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पुतिन के समर्थक माने जाने वाले विक्टर यानुकोविच ने जेलेंस्की से किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने की अपील की। युद्ध के बीच बार बार यह खबर आ रही है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए, लेकिन अब जेलेंस्की का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने खुद दावा किया कि न मैं डरा हूं न छिपा हूं, यूक्रेन में ही हूं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि रूस के हमले में 400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। रक्षा मंत्री के दावे पर विश्वास करें तो युद्ध के दौरान 38 बच्चों की भी मौत हुई। यूक्रेन का दावा है कि 200 स्कूलों, 34 अस्पतालों, 1,500 रिहायशी इमारतों को रूस ने नष्ट कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलचल फुल स्पीड में। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से वीडियो कॉल पर बात की। इस कॉन्फ्रेंस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जुड़े। जिनपिंग ने दोनों नेताओं से संयम बरतने की अपील की।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कड़ा संदेश दिया। पुतिन ने कहा कि युद्ध का नेतृत्व पेशेवर सैनिक हमारे कर रहे हैं, इसलिए हम लड़ने के लिए अपने सिपाही नहीं भेजेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की सेना तय लक्ष्य के अनुसार ही लड़ रही है। यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया। छात्रों को सुमी से बस के द्वारा पोल्तावा ले जाया गया, जहां से ट्रेन पकड़कर पश्चिमी यूक्रेन जाएंगे, फिर पोलैंड के रास्ते वापस देश आएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। विमान रोमानिया से छात्रों को लेकर भारत आया। छात्रों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। पोलैंड से भी छात्रों के एक दल की वापसी हुई। एयरफोर्स का विशेष विमान छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस उतरा। भारत लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखी। रूस के हमले ने यूक्रेन के लोगों को बेहाल कर दिया। 4 लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 17 लाख लोग यूक्रेन अब तक छोड़ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच कुदरत भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। कीव और दूसरे शहरों में जमकर बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ बर्फ की मोटी परत बिछी नजर आ रही है।